कहा, मोदी अडानी का यह रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मोदी और अडानी के संबंधों को कांग्रेस जनता के सामने लाने के लिए बेताब सी नजर आ रही है। कांग्रेस ने आज महानगर में प्रेस वार्ता करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को मीडिया के सामने रखा है और मोदी अडानी के संबंधों के बारे में पूछा। प्रेस वार्ता करते हुए मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा ने कहा कि आखिरकार मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। अनुभव मल्होत्रा ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और सरकार के विभाजन का रिजेंट एक आदर्श देश के लोग झेल रहे हैं। भाजपाई सत्ता के लोग पूंजीपतियों को सरकारी खजाने को लूटने की अनुमति दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार 609 में नंबर पर आने वाला व्यक्ति दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा, यह भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक संसदीय समिति बनाने में आखिरकार सरकार क्यों डर रही। पीएम मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने काला धन वापस लाने और नागरिकों के खाते में 15 से 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। यह भी कहा कि वर्तमान सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, जो जनता के बिल्कुल विपरीत है। मुद्दे हैं आपने आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरे हिंदुस्तान में, आज सभी शहरों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये पिछले 18 तारीख को हिंदुस्तान के 23 प्रमुख शहरों में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं द्वारा इसी संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और उससे पूर्व में आपने देखा होगा जो एक मामला चल रहा है, जो एक बहुत बड़े क्रोनी कैपिटलिज्म आदमी जो हिंदुस्तान में पैदा करा गया है, जो घोर पूंजीवादी के रूप में, और आप सब जानते हैं वो अडानी जी का नाम किसी से छुपा नहीं है। और उनका रिश्ता इससे बेहतर चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। वो हमारी तकलीफ़ उनसे नहीं है, हमारी तकलीफ़ ना उनसे भी है जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। हमारी सिर्फ तकलीफ इस बात की है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो एक घोर अपराध है हिंदुस्तान की जनता के लिए। ये किसी तरीके से सही नहीं है। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो LIC के अंदर निवेश करा हो या बैंकों में पैसा डाला गया हो, स्टेट बैंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। पिछले दिन आपने देखा कि हमने जो है महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद में स्टेट बैंक के सामने खड़े होकर प्रदर्शन भी करा, सरकार को चेताने की कोशिश करी, क्योंकि ऐसा ना हो कि पूर्व की तरह जो और लोग हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाएं। ये गंभीर विषय है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं चेतती, क्यों JPC का गठन नहीं कराया था। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा सदन में बार बार बात उठाई जा रही है और बार बार जो है उसको रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब देख रही है, सब समझ रही है। वो क्या हुआ, जो 15 लाख का वायदा करा था वो कहाँ गए 2 करोड़ नौकरियाँ, इस पर कोई जवाब नहीं। तो उसको शॉर्ट में वही पिक्चर का है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, कुछ मालूमात नहीं है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बस एक ही चीज़ है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, बस इसके अलावा कुछ चीज़ नहीं है। जब कोई आदमी पूछता है, कोई नेता अपनी बात पूछता, विपक्ष का काम है जागरूक करना सरकार को, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है, जेल में डालने की कोशिश करी जाती है। कब तक? पहले भी देखा है, पहले भी हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसे बदले की भावना से राजनीति नहीं हुई। विपक्ष का काम आईना दिखाने का होता है। पहले लोग आते थे, विपक्ष के पहले लोगों से मिलते थे। आज हम कितनी बार कितने विषयों में माननीय मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद आते हैं, कितनी दफ़े माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा टाइम मांगा था, कभी आज तक मिलने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि नज़रबंद कर दिया जाता है। खासतौर से हम अपने लिए किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ जनता के जो कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इसको कैसे किसी आँख बंद करके किसी के हाथ में सौंप दिया जाए। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि एक आप भी जो हिंदुस्तान का स्तंभ है, पत्रकार बंधु, कम से कम हिंदुस्तान की जनता का जो पैसा वो किसी भी एक आदमी के द्वारा लूटा ना जाए, न क्या जाए। क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। आपने देखा पूर्व में भी हमारे नेता द्वारा 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें भी देखा तमाम लोगों द्वारा कितना प्रेम मिला, सब बातें हुई। तो ये मोहब्बत का हिंदुस्तान है, मोहब्बत की दुकानें हमारे नेता चला रहे हैं, तो नफरत की दुकानें बंद कर दी हैं। लेकिन बीजेपी तो इस यात्रा को कहीं सफल ही नहीं मान रही। देखिए, बीजेपी की यात्रा थोड़ी है, उनकी यात्रा कभी सफल नहीं हुई। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है। ये हम लोगों से पूछिए, जो जनता हिंदुस्तान की उनसे पूछिए, जो आम आवाम थी, हम खुद वहाँ मौजूद थे यात्रा के अंदर, सड़कों पे थी, वो बुलाए हुए लोग नहीं थे कहीं से। उनकी यात्रा कोई सफल नहीं होती। मेक इन इंडिया लाए, शाइन इंडिया लाए,
ये सब चीज़ें आपने देखी, क्या सफल हुए, कहाँ किराए के आदमी लाए गए थे। हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिंदुस्तान की जनता को उनकी लीड मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।